नमस्कार दोस्तों, पंडित क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम गणित के परमेय संख्या और अपरमेय संख्या पहचानने का ट्रिक सीखेंगे। देखिए, ये कक्षा 10 के लिए काफी इंपोर्टेंट है। ये बोर्ड में प्रत्येक बार 3 से 4 अंक का ऑब्जेक्टिव में यह पूछा जाता है, इसीलिए आप इसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, पहले परमेय संख्या हम किसे कहेंगे? देखिए, जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके और क्यू का मान नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको आप बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके और क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। और पी और क्यू है क्या? तो पी और क्यू क्या है? एक इंटीजर, यानी कि एक पूर्णांक है। और आप पूर्णांक के बारे में पढ़े होंगे। जो पूर्णांक होता है यह कुल 3 प्रकार का होता है ना। जितना माइनस वाला होता है उसे ऋण पूर्णांक कहते हैं ना, उसे ऋण पूर्णांक कहते हैं। और 0 वाला होता है उसे हम शून्य पूर्णांक कहते हैं हिंदी में। अब देखिए, आगे होता है प्लस वाला, इसे हम धन पूर्णांक कहते हैं। इसका पूरा नाम धनात्मक पूर्णांक है। देखिए, यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैंने -5 -4 दे दिया, ये स्वर ऋण पूर्णांक, और 0 केवल शून्य पूर्णांक है। और यहाँ पर 2 दे दिए, 3 दे दिए, 5 दे दिए, ये सभी के सभी क्या है? ये सभी के सभी धन पूर्णांक है। ठीक है, तो यानी कि ये जो है ना, यानी कि आप 7 ले लीजिए या -7 ले लीजिए या 0 है, ये सभी के सभी क्या है? पूर्णांक है। इसमें कहा गया है पी वाई क्यू के रूप में होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया पी वाई क्यू, तो देखिए, जैसे मैंने एक पूर्णांक ले लिया 2 और एक पूर्णांक क्यू के रूप में ले लिया -3, तो यह क्या है? एक परमेय संख्या बिल्कुल है। इसी प्रकार मैंने एक पूर्णांक ले लिया -5 और एक पूर्णांक ले लिया 9, तो ये भी क्या है? यह भी एक परमेय संख्या बिल्कुल है। अब देखिए, पी के रूप में हमने क्या ले लिया यहाँ पर? पी के रूप में फिर से हमने क्या ले लिया? 0 ले लिए। और क्यू के रूप में क्या ले? 7। तो ये भी क्या है? बिल्कुल और बिल्कुल यह परमेय संख्या है ना। क्योंकि देखिए, इसमें कहा गया है क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए ना कि पी का मान। तो 0 अगर मान लीजिए पी का मान रहेगा, फिर भी यह परमेय संख्या माना जाएगा। क्योंकि 7 को अगर आप 0 में भाग लगाएगा तो इसका मान 0 आएगा। और जब इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक तो है ये है। अब देखिए, इसमें आगे यहाँ पर दे दिया मैंने 8 और यहाँ पर नीचे दे दिया 0, तो यह बिल्कुल परमेय संख्या नहीं होगा। यह बिल्कुल परमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्यू का मान क्या है? 0। और परमेय संख्या के रूल में क्या बताया गया है? आप ऊपर में रूट सब के अलावा जो संख्या है, यानी कि जो पूर्णांक दीजिए, बशर्ते नीचा में 0 नहीं होना चाहिए। ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है परमेय संख्या के बारे में? रूट में होना चाहिए परंतु वह क्या होना चाहिए? पूर्ण वर्ग। क्या होना चाहिए? पूर्ण वर्ग। क्या होना चाहिए? पूर्ण वर्ग। अब देखिए, पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं? यानी कि जिसका वर्गमूल निकलता हो जिसका वर्गमूल निकलता हो। देखिए दोस्तों, वर्गमूल किसका निकलता है? जैसे मैंने 25 दे दिया, तो आप 25 का वर्गमूल निकालिएगा तो देखिए 5 25, 5 25, यानी कि जब ये रूट में रहेगा तो इसका मान 5 आ जाएगा, यानी कि 25 का वर्गमूल निकल गया। इसी प्रकार देखिए, यहाँ पर 49 है, तो 49 का भी देखिए यहाँ पर वर्गमूल निकल जाएगा। देखिए, यहाँ पर 49 को आप लिख सकते हैं 7 गुने 7, यहाँ पर 2 7 पर 1 7 निकल गया, यानी कि यह सब क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। ये ऐसा दिमाग लगाइए, जो संख्या वर्ग में होगा जैसे देखिए जैसे 9 है, 16 है 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, 81 है, 64 है, 100 है, ये सब है किसी संख्या का वर्ग। तो ये सभी के सभी वर्ग होगा और इस सभी का वर्गमूल निकलता होगा, यानी कि यह सभी के सभी क्या होगा? पूर्ण वर्ग संख्या होगा। जैसे देखिए 9 है, 16 है, 25, ये सभी के सभी पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि यह सभी का वर्गमूल निकलेगा, यानी कि यह क्या माना जाएगा? परमेय संख्या। यह क्या, यानी कि हम लोग संख्या के बारे में बात कर रहे थे। देखिए, जैसे 7 का वर्ग होता है 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100 फिर 12 का देखिए 144 होता है और 13 का 169 होता है। ये सभी के सभी ये जो संख्या है, ये सब है पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि यह सभी क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। और इस सब का क्या निकलता है? वर्गमूल निकलता है। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर रूट 64 दूंगा तो यहाँ पर 8 निकल जाएगा रूट 64 है, 8 निकल जाएगा। फिर देखिए रूट 81 है, इसका मान 9 आ जाएगा। यानी कि देखिए, जो संख्या पूर्ण वर्ग में होगा यानी कि जो संख्या पूर्ण वर्ग होगा उसका वर्गमूल निकलेगा, यानी कि
पूर्ण वर्ग संख्या ना, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकलता है, इस प्रकार वह क्या हो जाएगा, परमेय संख्या। जैसे देखिए √81 ना, इसका वर्गमूल निकलता है, इसीलिए हो जाएगा परमेय संख्या। फिर देखिए √121, इसका वर्गमूल निकलता है 11, इसलिए हो गया परमेय संख्या। क्या हुआ, परमेय संख्या। फिर देखिए ये है √196, इसका वर्गमूल निकलता है 14, तो ये हो गया परमेय संख्या। अब उसी प्रकार आप समझने का प्रयास कीजिए, जो अपरमेय संख्या क्या होता है, इसका रूल ये है ना, पहली बात ये रूट में होना चाहिए, और इसका यानी कि पहला रूल क्या है, रूट में होना चाहिए, और दूसरा रूल यह है जो पूर्ण वर्ग ना होना चाहिए, पूर्ण वर्ग ना होना चाहिए, पूर्ण वर्ग ना यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। पहला रूल जो रूट में होना चाहिए, और दूसरा पूर्ण वर्ग ना हो। जैसे देखिए, जैसे रूट तो है और यहाँ पर 7 ना, और 7 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या ना है, यानी कि इस प्रकार ये हो जाएगा अपरमेय संख्या। फिर देखिए यहाँ पर जैसे √8 है ना, √15 है, √35 है ना, √35 है, तो ये सभी के सभी संख्या देखिए आपको रूट में है, परंतु हमें ये चेक करना है ना, आप इसको बिना वर्गमूल निकाले यह नहीं बता सकते हैं यह परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है। तो देखिए जैसे 8 है तो इसका क्या आएगा, 2√2, तो यह अभी भी रूट में है, और जब रूट में रहता है तो यह माना जाएगा अपरमेय संख्या। अब देखिए √15 है, तो √15 का मान वही रह जाएगा, इसीलिए क्या माना जाएगा, अपरमेय संख्या। फिर आगे देखिए √35 है, तो इसका भी रूटे में रह जाएगा, इसका कोई वर्गमूल नहीं निकलता है, क्योंकि यही संख्या सबका वर्गमूल निकलता है, और यही सब पूर्ण वर्ग संख्या है। और जब मान लीजिए ये संख्या सब आपको रूट में रहे, तो समझना ये सभी के सभी का वर्गमूल निकलेगा, और यह सभी माना जाएगा परमेय संख्या ना। और देखिए इसमें आप ना, इसमें पाई भी जो है एक अपरमेय संख्या है ना, तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बारे में हम लोगों ने जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।